बोला श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में दूसरा अध्याय गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, क्षीर सागर में चित्रकूट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। प्राकृतिक सौंदर्य उस पर बिखरा पड़ा था। उनके सुंदर शिखर क्षीर सागर के जल में प्रतिबिंबित होते रहते थे। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वह की भूमि हरी दूब से भरी हुई लगती थी। उसी पर्वत की कंधारों में सिद्ध, चरण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि सदा विहार किया करते थे। सर्वत्र संगीत की ध्वनियां उठती रहती थी। सुंदर सुंदर पक्षी सर्वत्र कलरव करते रहते थे। उस पर्वत पर भागवत प्रेमी महात्मा वारुण का एक ऋतुका नाम का अति सुंदर अघान था। देवा गणाएं उनमें कीड़ाएं किया करती थी। उसमें सब और ऐसी दीप वृक्ष शोभामान थे जो फलों और फूलों से सदा लदे रहते थे। उस अघान में एक बड़ा भारी सरोवर था, जिसमें हले कमल खिलते रहते थे। उस पर्वत के घन घोर जंगल में बहुत सी हाथियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े हाथियों का सरदार था। उसके मद का पान करने के लिए भोरे उनके गण स्थल के आसपास मंडराते रहते थे। उसी समय धूप काफी तेज थी। प्यास के कारण वह गजेंद्र अत्यंत व्याकुल हो रहा था। कमल पराग से सुवासित आयु की सुगंध सूंघ कर वह सरोवर की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद वह सरोवर के तट पर पहुंचा। उसे सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और स्वच्छ था। गजेंद्र ने सरोवर में प्रवेश करके जी भरकर जल पिया और सूंड उठाकर जल के फुहारे छोड़े। जल में स्नान करके उसने अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस समय उसे वह जरा भी अनुभव नहीं था कि विपत्ति उनके सिर पर मंडरा रही है। राजन, उस सरोवर में कई विशाल ग्रह रहते थे। भाग की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह ने मद मस्त गजेंद्र का पैर अपने लंबे मुख से पकड़ लिया। आकाश मत आई इस विपत्ति को आया देखकर शक्तिशाली गजेंद्र भी घबरा गया। उसने अपने आप को छुड़वाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह अपने पैरों को छुड़ा नहीं सका। दूसरे हाथी और उनके बच्चे गजेंद्र की दशा देखकर घबरा गए। वह जोर जोर से चिंघाड़ने लगे। गजेंद्र अपने पैरों को जितना खींचने का प्रयत्न करता, वह शक्तिशाली ग्रह उसे उतना ही पानी के भीतर खींच लेता। बच्चों, ये जो हाथी सॉरी बच्चों माफ करना, ये जो हाथी था और ये अजगर, जो गज कहते हैं अजगर था, ये दोनों सगे भाई थे, ब्राह्मण थे पिछले जन्म में। तो ये दोनों मिल बांट के खाया करते। जो कुछ भी मिला करता उनको मिल बांट के खाया करते। बहुत दिन हो गए इनको मिल बांट के खाते, और बहुत सुख था और बहुत प्यार था। कभी किसी के यहाँ, राजा के यहाँ एक दफे
बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, तो दोनों भाई गए तो वहाँ पे बच्चों उनको बड़े भाई को ज़्यादा मिल गया और छोटे को कम मिला। तो बड़ा भाई कहने लगा, बोले कि भैया देखो, आज तक हम दोनों भाई में कभी लड़ाई और कभी मतभेद नहीं हुआ है। बोले हाँ, नहीं हुआ है, हम में होगा भी नहीं। बोले हाँ, लेकिन भाई आज जो धन माल मिला है वो मुझे थोड़ा है, थोड़ा मिला है मुझे और आपको ज्यादा। भाई आज तक हम बराबर हिस्सा करते थे, आज हम भी बराबर हिस्सा करेंगे। बड़ा भाई कहने लगा, जो जिसको जितना मिला है उतना में संतोष रहो और मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगा, तुम्हें जितना मिला है उतना ही अपना वो करो। भाई दोनों आपस में तू में होते होते बहुत ज्यादा लड़ाई बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। इतना तक हुआ कि छोटे भाई ने बड़े भाई को श्राप दे दिया कि जा तू हाथी बन जा, तेरे में बुद्धि नहीं है ना, तू हाथी बन जा, तेरे इतना बड़ा शरीर रहेगा लेकिन तेरे में बुद्धि नहीं रहेगी। और इसको बड़े भाई को जब क्रोध आया, बड़े भाई ने भी श्राप दे दिया, बोले कि जा तू जिसका खाता है उसी का वो करता है, तू अजगर बन जा। दोनों भाई को श्राप मिला, आपस ही में दोनों भाई ने आपस में दोनों श्राप लिए थे और दिए थे। तो ये एक गजेंद्र बना, जो आज गज ने उसके गजेंद्र का जो गज ने मुख में अपने पैर कर लिया, उसके जो बहुत बलवान था, बहुत बलवान था, उसके बच्चे थे, बीवी थे, बहुत पूरे परिवार था, वो बहुत मद मस्त रहा करता, बहुत ताकतवर था। लेकिन ताकत वहां पे निकल जाती है बच्चों, चाहे कोई कितना भी ताकत वाला हो, कहीं कहीं इंसान का ताकत नष्ट हो जाता है। तो वो जल प्यास लगी आई, वो जल में जैसे ही घुसा, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। अब वो चिंघाड़ रहा है, बहुत बुरी तरह चिंघाड़ रहा है। अब उनकी पत्नी बच्चे सब चिंघाड़ रहे हैं, क्योंकि उनके बस में कुछ है नहीं, क्या करें, वो हटा नहीं सकते उसको, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ही अजगर थे, बहुत ज्यादा। तो बाहर खड़े खड़े, जैसे कि नहीं बच्चों, कभी कभी आप ये देखना, हमारे जीवन में ऐसी कोई चीज आ जाती है, ऐसी कोई चीज आ जाती है जो कि हम देखते तो रहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, उस चीज को ठीक नहीं कर सकते। भगवान के ऊपर छोड़ दो उस चीज को, भगवान खुद ही ठीक करेंगे। क्योंकि जब इंसान के बस में नहीं होता, प्रभु को याद करता है, उनके बिना कुछ है भी नहीं। किसी ने कहा है कि मंदिर गया मैं तो, गंगा गया मैं तो जमुना गया, नहाते ही मुझे ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं तो अब गंगा नहाने से क्या फायदा। मैं तो गंगा गया, मैं तो जमुना गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप को की सेवा की ही नहीं, अब गंगा नहाने से क्या फायदा। क्योंकि बच्चों, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अब अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी भूखे को रोटी खिलाया नहीं, अब हलवा खिलाने से क्या फायदा, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, अब दूसरे का सेवा से क्या फायदा। क्योंकि माँ बाप की तो तुमने निरादर कर दी, अब मर चले, अब याद आ रहे हैं, अब तुम्हें देखो बच्चों, माँ बाप के मरने के बाद बच्चे याद करते हैं, बच्चे याद करते हैं उनको उनकी तिथि में,
हलवा बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, ये मेरे पापा जी की पसंद की, ये मेरे पापा जी। अरे बच्चों, जब तुम्हारे पापा जी खाने लायक थे, जब जीवित थे, जब तो आपने कुछ खिलाया नहीं। अब ब्राह्मण को कह रहे हो कि ये चीज मेरे पिताजी बहुत खुश होके खाया करते, आप खाओ। ब्राह्मण खा रहे हैं, प्राप्त तो होगा, मानती हूं मैं, ब्राह्मण खाता है तो प्राप्त होता है। लेकिन वही चीज अगर काश आप खुआए होते अपने माँ बाप को। बच्चों, जवान होते हैं जिसके माँ बाप, और बेटा बेटी मांगता है कुछ, तो पिता ऐसा चीज है बच्चों, चाहे उसको कुछ मजदूरी करना पड़े, अपने बच्चों के वास्ते वो चीज ला के देगा। माँ पका के खिलाएगी, माँ बना के खिलाएगी, लेकिन वही माँ बाप कल बूढ़े हो जाते हैं, उनका चलता नहीं। बच्चों, मैंने इतने इतने माँ बाप देखे हैं कि घर में होते हुए भी अकेला महसूस करते हैं। ना बहू बोलेगी, ना पोता बोलता है, पोता पोती बोलते हैं, बोलने नहीं देते, बेटा नहीं बोलता। माँ लुक लुक के देखती है कि आज नहीं काल मेरा बेटा जरूर मुझे कहेगा माँ। एक माँ शब्द सुनने के वास्ते माँ मर जाती है, लेकिन वो बेटा ऐसा कसाई निकलता है कि वो कभी माँ नहीं कहता। शादी के बाद वही बच्चा जो माँ बाप के अधीन थे, आज माँ बाप को अधीन कर दिए हैं हर एक चीज के वास्ते। उनका भी जी है बच्चों, उनका भी जी है। वो भी कभी जवान थे, उनने भी दिन दुनिया देखी। आज उनके आप गला घुटा दे दिए है, गल में फांसी लगा दिया आपने कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, वहां जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इससे बात करना, उससे बात करना है। क्यों? क्योंकि आप रोटी दे रहे हो, रोटी दे रहे हो उसको, इस वास्ते। आपने खाया नहीं? आपने 30-35 साल तक रोटी खाया नहीं क्या? अपने माँ बाप के कमाई खाया नहीं क्या? 30-35 साल करो आप, उम्र तो इतनी होती नहीं आजकल। वही 30-35 साल आप अपने माँ बाप की सेवा करो, जैसे आपका सेवा किए हैं। मूत्र साफ किया है माँ ने, पोटी साफ की है आपकी, नाक साफ किया है, आप गीले में सोई हैं, आपको सूखे में सुलाया है। बच्चों, कहते हैं तीरथ, तीरथ कहाँ है? तीरथ कौन सी जगह है? तीरथ नहीं है बच्चों, तीरथ माँ बाप के चरणों में है। माँ बाप को तो लात मार रहे हो और तीरथ जा रहे हो, जब भी तो इतना उधम मचता है तीर्थों में। बच्चों, जो तीर्थों में आजकल उधम मच रहा है, वो सिर्फ इसी वास्ते होता है कि अपने घर का देवी देवता को मानते नहीं, अपने माँ बाप को मानते नहीं, अपने भाई भाभी को मानते नहीं, अपने बेटी बहन को मानते नहीं, और तीर्थ करने निकल गए। वो तीर्थ तीर्थ थोड़ी ना है, वो पाप के भागी बनते हो, वहीं पे मर जाते हो। कोई फायदा नहीं है ऐसी तीर्थ करने की। आपके माँ बाप बूढ़े हैं, माँ बाप को ले जाओ, नहलाओ धुलाओ, ऐसी घटना नहीं होगी। ऊपर से राम राम, नीचे कसाई काम। ऊपर से तो आप भगवान के भक्ति कर रहे हो कि मैं नहाने आया हूं त्रिवेणी, मैं तो नहाऊंगा प्रयागराज, और किसी सुंदर स्त्री को देख के आपके मन में पाप आ जाता है। और एक बात और, आजकल की स्त्रियां ऐसी हैं बच्चों, सुबह उठेंगी, नहाएंगी धोएंगी, भगवान की भक्ति में लग जाएंगी। उसका पति, उसका बच्चा कहता रहेगा कि माँ रोटी दे दो, स्कूल जाना है, लेट हो रहा है, मार पड़ेगी, रुक जाओ, मैं शंकर भगवान को जल चढ़ाने जा रही हूँ। पति कहता है कि मुझे लेट हो जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा मैं। कहती है बोले नहीं, अभी मैं पूजा कर लूं। वो पूजा भी पूजा नहीं है, वो पूजा नहीं है। वो चाहे कितना भी आप घंटी बजा लो, भगवान के आगे भगवान नहीं लेते। किसी की सास की तबीयत खराब है और वो स्त्री पूजा कर रही है या व्रत कर रही है, उसका निष्फल है, वो पूजा पाठ नहीं, बेकार। वो तो जैसे शराब के बर्तन के पास
गंगा जल का बर्तन रख दो, गंगा जल रख दो तो गंगा जल अपवित्र हो जाता है, वैसे हो जाता है बच्चों। जो मेरी मानोगे तो आप पहले गृहस्थी, अगर आप गृहस्थी करें, गृहस्थी है आपका, गृहस्थी का सारा काम करो, आप टिफिन पैक करो, अपने पति को दो, दफ्तर भेजो, ड्यूटी भेजो उसको, बेटा को स्कूल भेजो, बेटी को स्कूल भेजो, फिर इसके बाद आराम से पर्दा खोल के भगवान का फिर पूजा करो। भगवान का, भगवान क्यों नहीं आपको दिखेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? इसी उसमें एक कहानी याद आ गया। दो सहेलियां थी, दो दोस्त थी, लड़कियां, औरतें, अगल बगल की, दोनों एकदम एक दांत रोटी, बहुत प्रेम था। तो दोनों की अचानक सास की तबीयत खराब हो गई, भगवान को परीक्षा लेना था। दोनों की सास की तबीयत खराब हो गई, अचानक दस्त लग गया, और दस्त इतना लग गया कि वो बेड पे ही दस्त करने लगी, खाट पे। अब जो पड़ोसन थी वो आई भगी भगी, बोले हाँ रे आज शिवरात्रि है, चलो जल चढ़ाने जाएंगे। बोले व्रत तो रख रखा मैंने, जल भी चढ़ाने जाऊंगी, लेकिन जल चढ़ाने जब जाऊंगी जब मेरी सास की तबीयत खराब हो जाएगी। बोले क्या हुआ तेरी सास को? बोले मेरी सास रात रात से ही मेरी सास को बहुत ज्यादा जुलाब लगा हुआ है, और मैं अपनी सास को छोड़ के नहीं जा सकती। वो कहने लगी चलो ना, मेरी सास को भी तो राती से लगा है, को भगवान पहले हैं बाद में ये हैं, ये तो इनका तो काम है, इनको तो रोज का रोज ज्यादा खाती हैं ये है। बोला गलत बात, कुछ भी मत बोलो, तुम्हें नहीं करना है ना करो, लेकिन मैं नहीं जाती। कहे हमारी तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी। बोले टूट जाएगी तो टूट जाएगी, टूट जाएगी तो टूट जाएगी, मैं अपनी सास को छोड़ के नहीं जाती। बच्चों, अपनी सास को नहलाई धुलाई, और एकदम, वो तो भगवान परीक्षा ले रहे थे, दस्त बंद हो गया उनका, जुलाब जो था वो बंद हो गया, और धूप में बिठा के बाल बा के, और अपने बोली माँ। बोले हाँ। बोले आज शिवरात्रि का व्रत हूँ। बोले अच्छा बेटा पूजा करिए आओ। बोले नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद जाऊंगी माँ, क्योंकि अगर आपकी अभी तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और जो पूजा करने गई थी, भगवान ने जो शिवलिंग था, शिवलिंग पलट गया उनके, मतलब जहां पे पूजा कर रही थी घूम गया शिव जी। बोले आज तो मेरे शिव जी खुश हुए। उसको नहीं पता कि शिव जी नाराज हो गए हैं। घर आई, देखे तो सास बिल्कुल गंद में भरी पड़ी है। कहने लगी, बोले ये है वो है, फलना है ढिकमा है। भगवान तुरंत प्रकट हुए। बोले पागल, तू ये सोच रही है कि तेरी सास को रुला कर, तेरी सास को तड़फा कर, तेरी सास को थप्पड़ मार के तुम मुझे प्राप्त कर सकती है? नहीं, गलत बात। जो तेरी सहेली है, सही जल उसका लिया हूं मुंह में। वो तो जल चढ़ाने नहीं गई भगवान, वो तो जल चढ़ाने नहीं गई। बोले जल चढ़ाने नहीं गई, लेकिन आत्मा में उसको जल जो चढ़ाई है, आत्मा से उस जल को मैं प्राप्त किया हूं। तो वही है बच्चों कि सास ससुर को तो आप धक्का मार के निकाल देते हो, आप वृद्धाश्रम में डाल देते हो। जब आपका सेवा करने का टेम आया, आप उनको निकाल दिए। अगर कल आप छोटे थे, आपको वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम में अगर आपके माँ बाप डाल देते तो आज नाम मिल जाता बच्चों आपका, आज नाम मिल जाता। आज उस ओहदे पे आप बैठ जाते जिस ओहदे पे माँ बाप ने बिठाया है आपको। दुनिया थूकती, अगर अनाथ आश्रम में होते तो दुनिया थूकती। आज अनाथ आश्रम के बच्चों को देखो, नाजायज बच्चे कहलाते हैं। आप ये तो देखो कि उन माँ बापों ने कितना बड़ा एहसान किया है आपके ऊपर, जो नाम दिया है। हम कहते नहीं है ये किसका बेटा है फलाने का, ये किसकी बेटी है फलाने की, कहते हैं ना बच्चों। भगवान की भक्ति में वो शक्ति है, और माँ बाप की शक्ति। माँ बाप का सेवा करो, भगवान खुद ही आपको दर्शन देंगे। माँ बाप की करो सेवा, भगवान खुद ही देंगे।
अगर आपने गलती हो गई है आपसे, अगर आपने गलती कर दिया है, आपने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल दिया है, तो हाथ जोड़ के आप ले आओ। और जो आपका मन करता है खाने को, उनको जरूर पूछो क्या बनाऊं, क्या खाओगे माँ, क्या लाऊं माँ। बच्चों कहते हैं माँ बाप के पैर में वो जन्नत है और जबान में वो सरस्वती बसी हुई है। अगर माँ आशीर्वाद दे दे तो ब्रह्मा का लकीर मिट सकता है, माँ बाप का जबान का बोला हुआ शब्द नहीं मिट सकता। उसके बच्चे गजेंद्र की दशा देखकर घबरा गए। वह जोर जोर से चिंघाड़ने लगे। गजेंद्र अपने पैर को जितना खींचने का प्रयत्न करता, वह शक्तिशाली ग्रह उसे उतना ही पानी के भीतर खींच लेता। इस प्रकार संघर्ष करते हुए उन्हें काफी समय हो गया। अंत में गजेंद्र शीतल पड़ गए और अपने आप को छुड़ाने में असमर्थ समझने लगा। तो उसने मन में विचार करके भगवान श्री हरि की शरण लेना ही ठीक समझा। उसने सोचा कि काल बड़ा बली है, वह सर्प के समान सभी को निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। उसी तरह भयभीत होकर जो प्रभु की शरण चला जाता है, उसे प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। वह प्रभु सबके आश्रय दाता है। मैं अब उन्हीं की शरण लेता हूँ, वह ही मुझे अब बचा सकते हैं। ऐसा सोचकर उसने भगवान श्री हरि को स्मरण किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आरती श्री सॉरी बच्चों। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे लड्डू को सॉरी बच्चों माफ करना। हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे से कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्री भागवत महापुराण की जय हो। ये माँ